जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग से पहले मैं आपको फिर से हीलिंग देना चाहूँगी। जो भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर वो नेगेटिव में हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, मैं चाहती हूँ मेरे ईश्वर उनको हील करें। और मैं दुआ करती हूँ कि जितने लोगों ने मेरे व्यूवर्स को कुछ नेगेटिविटी दिया है, कुछ करने की कोशिश की है, तो बैकफायर हो जाए और उन्हीं के पास वापस चले जाएं और आप सुरक्षित रहें। जितने भी लोग हैं ये हीलिंग ज़रूर लें और इस दुए को कॉन्सेंट्रेट होकर बिल्कुल देखें। एंड जब आप ये देखेंगे तो आप खुद में बहुत हल्कापन महसूस करेंगे, बहुत रिलैक्स फील करेंगे। और आप ऑलरेडी कर रहे हैं। मन हल्का हो रहा है, आप पॉजिटिव में आ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, मुस्कुरा रहे हैं, आप खुद में रिलैक्स फील कर रहे हैं, ईश्वर को याद कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे किसी ने आपके सर से बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है, बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं, बहुत हल्का। आई होप आपको इस हीलिंग से बहुत बहुत रिलैक्स फील हुआ होगा, बहुत अच्छा और रिलैक्स फील कर रहे होंगे। अगर अच्छा लगा तो मैं डेली हीलिंग आपको दूंगी, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसी के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो आज मुझे डाउनलोड आया वो ये आया कि आपके हेटर्स को आपकी भक्ति से बहुत दिक्कत है। तो ये क्यों है, ये आज हम डिटेल में देखेंगे कि आपके हेटर्स को आपके भक्ति से क्यों दिक्कत है। हे डिवाइन, हे भोलेनाथ, हे गणपति पप्पा, हे मेरे ईष्ट देव, मुझे दृष्टि दिखाएं, मुझे बताएं कि ऐसा क्यों है कि मेरे ही व्यूवर्स सफ़र कर रहे हैं, उन्हीं के साथ इतनी दिक्कतें आ रही हैं और वो इतना झेल रहे हैं। ओह, कोई तीसरा पार्टी है आपके बीच में जो आपके बीच में आग लगाता रहता है। बॉटम ऑफ द डेक। मुझे जो दिख रहा है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स आया है और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। मतलब दोनों के विचार नहीं मिलते, दोनों के थॉट्स नहीं मिलते और दोनों ही मौका ढूंढते हैं आपके साथ लड़ने की, भिड़ने की, आपको नीचा गिराने की। इनको कहीं ना कहीं एक फैक्टर है कि आप इतने स्पिरिचुअल क्यों हो रहे हो, क्यों इतना पूजा पाठ में समय देने लगे हो, क्यों बाकी चीज़ों को अवॉइड करने लगे हो। ये चीज़ खलती है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो हेटर्स हैं अब वो आपसे भिड़ना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे लड़ने के मूड में दिख रहे हैं कि अब वो लड़ना चाहते हैं, भिड़ना चाहते हैं और ये जानबूझ के क्रिएट कर रहे हैं आपके साथ। इनको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है आपसे भिड़ने के लिए, तो कुछ नहीं मिल रहा है तो आपके भक्ति को लेके ही बवाल मचा दिया है, आपके ईश्वर के नाम का बवाल मचा दिया है। इतने गंद लोग हैं कि उन्होंने इस चीज़ को भी नहीं छोड़ा कि आप शांति से अपना साइड में अपने आप में लगे हुए हैं, आपको कोई मतलब नहीं है आप क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपनी दुनियादारी में मस्त हैं, लेकिन मजाल है आपको कोई शांति से रहने देगा? कोई है जो बीच में आके जानबूझ के उंगली कर रहा है और कुछ टॉपिक नहीं मिला तो उसको आपकी भक्ति से दिक्कत होगी और इसी बात को लेके लड़ाइयाँ हो रही हैं या होने वाली हैं या बवाल मचने वाला है। कुछ नहीं होता तो मतलब कहते हैं ना, बहाना, नाटक, कि बस कलह करनी है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनका मन कर रहा है और ये करने वाले हैं क्योंकि वो आपको पसंद तो करते नहीं हैं, उनको मौका चाहिए, वो मौका को वो छोड़ते नहीं है। तो आजकल उनको दिख रहा है कि आप चुप हैं, शांत हैं,
अपने आप में हैं, मस्त हैं और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके हेटर्स क्या बोल रहे हैं, आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। तो जब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने आपके वीक पॉइंट पे वार कर रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी पे वार कर रहे हैं। अब वो लड़ाई का मौका ढूंढ रहे हैं, कुछ कुछ आपको बोल रहे हैं, नीचा गिरा रहे हैं, जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में आ रहे हैं। आप कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी सोच सोच के स्ट्रेस में आ रहे हैं। रातों की नींद खराब हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, कलह हो रही है, जो आपको पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि जो इंसान मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है वो बहुत ही बड़ा भक्त है, पूजा पाठ नहीं छोड़ेगा, खाना छोड़ देगा लेकिन पूजा पाठ नहीं छोड़ेगा। मंत्र जाप मुझे दिख रहा है, जैसे कोई है यहाँ पे जो मंत्र जाप करता है, ईश्वर का नाम लेता है, भक्ति में ही रहता है। और उसी चीज़ का इन्होंने आपके साथ मजाक बना दिया है। इनफैक्ट इन्होंने आपके भक्ति का ऐसा मजाक बनाया है कि इन्होंने आपकी चीज़ों को ये तक बोल दिया कि ये ढोंग करते हैं, ये पूजा पाठ नहीं करते, ये ढोंग करते हैं। ये बंदों ने कि ये पूजा आप पे इल्ज़ाम लगा दिया उल्टा आपकी भक्ति पे, कि ये ढोंग करते हैं, ये पूजा पाठ नहीं करते हैं, ये तंत्र मंत्र करते हैं, ये जादू टोटना करने बैठे हुए हैं, ये पूजा पाठ नहीं करते। इस तरीके का इल्ज़ाम आप पे उल्टा लगा दिया गया है। ऐसी एनर्जी आ रही है, किसकी आ रही है आई डोंट नो, अगर होगी तो कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। लेकिन कोई है जो आपके और आपके भगवान के बीच में आ रहा है और जानबूझ के उंगली कर रहा है, और आने का मतलब सिर्फ एक ही पर्पस है, जस्ट आपसे भिड़ना है। इसलिए वो कुछ भी टॉपिक पे आपसे लड़ाई कर रहे हैं, ढोंग का बहाना दे रहे हैं कि आप ढोंग करते हो, आप पूजा पाठ नहीं करते हो, तंत्र मंत्र करते हो। उल्टा आप पे इल्ज़ाम लगा दिया, हालांकि अपनी हरकतें आप पे इल्ज़ाम लगा दी हैं, जिसकी वजह से आप सैडनेस में हो, डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो। आपको इस चीज़ का भी रिग्रेट हो रहा है कि क्या मैंने गलती कर दी, ईश्वर का नाम लेके, भक्ति साधना लेके क्या आप अपने आप को कोस रहे हो। उल्टा ये स्थिति आ गई है। ये आपके जीवन की सच्चाई है, जो आप अकेले बैठ के सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से रहते हैं, रोते हैं, बिनकते हैं, ईश्वर को याद करते हैं और ईश्वर में इतने डूबे रहते हैं, आपको मन ही मन में भरोसा रहता है कि मेरा ईश्वर आएगा और इस चीज़ को भी ख़त्म कर देगा। ये जो भक्ति है ना आपकी, बहुत बड़ा भक्त है ये इंसान, बहुत बड़ा। रोएगा भी ईश्वर के सामने और हंसेगा भी ईश्वर के सामने, कंप्लेन कहीं और नहीं है, बहुत बड़ा। यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कोई है जो पूजा पाठ भी बहुत करते हैं लेकिन उन्हें ढोंगी बाबा बता दिया है, मजाक बना दिया है, उनकी स्पिरिचुअलिटी का मजाक बना दिया है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या निकली, बहुत मेहनती हैं आप, ईश्वर को मानते हैं और बहुत मेहनती हैं और न्याय पे भरोसा रखते हैं। आप इतना न्याय पे भरोसा रखते हैं कि आपको लगता है कि अच्छे के साथ अच्छा होगा, बुरों के साथ बुरा होगा। जब ईश्वर साथ में है तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आप इसी श्रद्धा से आगे बढ़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं और सीधा एक्शन ले रहे हैं, सीधा, चाहे बिना बोले चुपचाप अपने में मस्त, सीधा एक्शन। और वो कौन सा एक्शन है कि दुनिया को बोलने दो जो बोल रहा है, हम भगवान के भक्त हैं, ये मंदिर है, हम भगवान के भक्त हैं, हम भगवान को मानते हैं, मर जाएंगे लेकिन इनकी श्रद्धा साधना करना नहीं छोड़ेंगे। यही जो आपके मन में जो श्रद्धा है, इसी वजह से आप अड़े हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आपको अब डर नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है ईश्वर का साथ है। मर भी जाएंगे तो ईश्वर के पास ही जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके की मन में आपने ठान ली हैं चीज़ें और इसी प्रेम भाव से आप अपने आप में खुश हैं, इसी प्रेम भाव से खुश हैं आप, क्योंकि आपकी भक्ति से तो उन लोगों को दिक्कत हो रही है, आप परेशान भी हो रहे हैं, क्योंकि उनका मोटिव यही है आपको फिर से परेशान करना, डिप्रेशन में डालना, आपके
जो आपकी स्थिति है उसको डिस्ट्रॉय करना, कि आप फिर से इस तरीके से आ जाएं कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, आप इस तरीके से हो जाएंगे, हेल्पलेस हो जाएं। जो आप आजकल भाव नहीं दे रहे थे, अपने आप में रह रहे थे, प्रोटेक्ट हो रहे थे, भगवान की भक्ति कर रहे थे, ये भक्ति आपको आगे ले जाएगी। इस भक्ति से आपके दुश्मन आपको कुछ नहीं कराएंगे। आपका जो प्रेम है जो आप दे रहे हैं, ये प्रेम कोई माता रानी का भी भक्त हो सकता है, कोई मेल का भी हो सकता है, कोई शिव भक्त हो सकता है, कोई गणेश भक्त हो सकता है, कोई विष्णु भक्त हो सकता है, कोई हनुमान भक्त हो सकता है, कोई पार्वती मैया, काली माँ, दुर्गा मैया, सरस्वती माँ, लक्ष्मी मैया का भक्त हो सकता है। तो ये जो प्रेम आप एक्सचेंज कर रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ऊपर एंजल्स हैं और आप दोनों की सुरक्षा है और आपके साथ ईश्वर है। आप आगे बढ़ो, ग्रोथ निश्चित है, ब्राइटनेस निश्चित है, ईश्वर आपके साथ है, आपको कोई कुछ नहीं। कोई सूर्य देव का भी भक्त है यहाँ पे, जिसकी वजह से आप शाइन जो कर रहे हैं इन्हीं के वजह से कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं इन्हीं के वजह से बढ़ रहे हैं। इनकी कृपा भरपूर है आपके ऊपर। देवी माँ का कोई बहुत बड़ा भक्त है और यही भक्ति आपके दुश्मनों को खलती है। आपकी स्पिरिचुअलिटी को तोड़ना चाहते हैं, आपको तोड़ना चाहते हैं, आपके भक्ति से आपको दूर करना चाहते हैं, आपके मन में भ्रम डालना चाहते हैं। कोशिश वो पूरी करते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते और आप करने भी नहीं देंगे, क्योंकि आप खुद ठान के बैठे हुए हैं। तो स्पिरिट गाइडेंस लेंगे, स्पिरिट गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स को, मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स जो स्पिरिट गाइडेंस का इंतज़ार करते हैं उनके लिए स्पिरिट गाइडेंस दीजिए। क्या देना चाहते हैं स्पिरिट गाइडेंस? किसी के ऑफिस में पॉलिटिक्स है, हो सकता है कोई ऑफिस में ही बैठ के जॉब कर लेता है, ईश्वर का नाम ले लेता है तो सामने वाले को दिक्कत हो जाती है। आप चमकने के लिए बने हैं, धन की प्राप्ति होगी। मैंने कहा यहाँ पे कोई सूर्य का भक्त है, उन पे बहुत बड़ा आशीर्वाद है, वो शाइन करेंगे और आप चमकने के लिए ही बने हैं, बिल्कुल बने हैं। आगे बढ़ते जाइए बिना सोचने समझे बने, या फिर आपका ऑरा इतना अट्रैक्टिव है कि आप सूरज की तरह चमकते रहते हैं। शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, आज वो परेशान कर रहे हैं आपको, ईश्वर देख रहे हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपकी भक्ति के बीच में कोई नहीं आ सकता, आपके दुश्मन तक नहीं आ सकते, कोई नहीं बोल सकता। आप शेर हैं, आप डरने वाले नहीं हैं। आपने अच्छे कर्म किए हैं, उसी का ही फल है कि आपको प्रोटेक्शन मिल रही है और उसी के द्वारा आप आगे बढ़ेंगे। आपको दबाना नामुमकिन है। अब आप दबने वाले नहीं हैं। हो सकता है आप चुप्पी में रह के लोगों की बात सुन लें, हो सकता है आप आर्ग्यूमेंट में ना पड़े, हो सकता है आप फालतू चीज़ों में ना पड़े, लेकिन आपको वो दबा भी नहीं पाएंगे। अगर आपके हेटर्स गलत फहमी में जी रहे हैं कि कुछ कुछ बोल के, कुछ कुछ करके, नेगेटिविटी करके, उल्टा सीधा डिप्रेशन में डाल के आपको अगर दबा लेंगे तो नहीं दबा पाएंगे। हालांकि आप थोड़े टाइम के लिए डिप्रेशन में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ह्यूमन नेचर है इसीलिए। लेकिन जब भी आपके साथ ऐसा होता है, ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू कर दीजिएगा 108 बार। जिस भी ईश्वर को नाम लेते हैं उनका 108 बार नाम लीजिए, फिर आप देखिए आपका दिमाग कितना शांत रहता है। या फिर 10 मिनट सिर्फ ध्यान पे लग जाइए, फिर देखिए आपको कैसा लगता है। आप मल्टी टैलेंटेड हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता और आप ईश्वर के भक्त हैं और ईश्वर के बच्चे हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपको कोई नहीं हरा सकता। आप आगे बढ़ेंगे, आप अपनी भक्ति के द्वारा ही आगे बढ़ेंगे, आपके ईश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे, आपको पाथ भी वही दिखाएंगे, आप आसमान छूने वाले हैं। आपके शत्रुओं से कुछ नहीं हो पा रहा है आपके लिए, बहुत कोशिश करते हैं, वो हो नहीं पाता है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है और आपके शत्रुओं को कुछ मिलने वाला भी नहीं है इस सिचुएशन में ऐसी क्रिएट करके। अब तक आपके लिए कुछ सोचा नहीं था, लेकिन आपकी भक्ति को देख के ईश्वर आपके साथ है और आपको हील कर रहे हैं, सिर्फ आपकी भक्ति को देख के। और इसी भक्ति से आप आगे बढ़ेंगे। न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वाओ, आपके ईश्वर हैं आपके साथ, वही हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाएंगे।
आप उन्हीं के द्वारा आप आगे बढ़ेंगे। अब समय आ गया है दुनिया को अपने आप को दिखाने का। जो भी लोग अब आपको परेशान करते हैं, अब समय आ गया है दुनिया को दिखाने का। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपके जीवन में अब एक पावरफुल चेंज आने वाला है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतना पावरफुल चेंज आएगा और वो चेंज कुछ भी हो सकता है। आप जिस चीज़ की भक्ति के द्वारा आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, करियर, प्रोफेशनल, पर्सनल, जॉब, इंटरव्यू, सेटलमेंट, प्रॉपर्टी, एनीथिंग, आप आगे बढ़ेंगे। या कुछ लोग हैं जो यहाँ पे नेम फेम चाह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन चाह रहे हैं, मिलेगा क्योंकि न्यू स्टार्टअप भी आ रहा है। अब वक्त आ गया अपने आप को दिखाने का। हील भी कर रहे हैं और साथ में एक्सपेक्टेड न्यू चेंज आने वाला है। तो आशा करती हूँ रीडिंग बहुत पसंद आई होगी, रेजोनेट हुई नहीं हुई, मोटिवेशन को ज़रूर लीजिएगा और ग्रैप इट जरूर कीजिएगा, क्लेम इट जरूर कीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।